मेरे इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति, समुदाय या विशेष धर्म के लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। तो कृपया पूरा वीडियो देखे बगैर किसी भी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। और दोस्तों, बकरीद आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली है और उसके बाद बहुत लंबा राउंड है, क्योंकि इंडिया फेस्टिवल की कंट्री है जहां पे हमेशा कोई ना कोई त्योहार होता रहता है। तो ऐसे ही बहुत से त्योहार आते हैं, बट इंडिया में कुछ हाइपोक्राइट्स हैं। एक पीटा ग्रुप है, पीटा इंडिया, और कुछ हाइपोक्राइट्स जो बॉलीवुड के भी हैं और कुछ बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं जो कि सीजनल एक्टिव होते हैं। जैसे ही कोई त्योहार आता है वो एक्टिव हो जाते हैं, बट एक विशेष समुदाय के कुछ त्योहार आते हैं जब उन्हें ये सब चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं बात पीटा इंडिया की करना, अगर पीटा इंडिया आप देखिए तो कुछ दिन पहले पीटा इंडिया ने एक पोस्ट की जिसमें गाय की फोटो थी साथ में और लिखा लेदर फ्री रक्षाबंधन। कोई मुझे बताएगा कि रक्षाबंधन में कौन शख्स लेदर यानी कि चमड़े की राखी बांधता है? एक कोई मुझे इंसान बताए कि कौन ऐसा शख्स है जो चमड़े की राखी बांधता है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सेम बकरीद आ रही है, बकरीद आ रही, कौन नहीं जानता है कि लाखों की तादाद में बकरे कटेंगे। जितने भी जानवर हैं, ऑलमोस्ट कोई ऐसा जानवर नहीं बचता है, भैंसा हो, भैंस हो, गाय भी कटी रही, स्लॉटर हुई, सारे जानवर कटते हैं। बट तब क्या पेटा इंडिया सो रहा है? इस कमेंट से मेरा उन लोगों को, जो लोग काटते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काट रहे हो, मुझे दिक्कत नहीं है, वो उनका त्योहार हो, फेस्टिवल है, कैसे मना रहे हैं, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन पर्सनली मैं बता रहा हूं, मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं अपने फेस्टिवल में। बट मुझे प्रॉब्लम है उन हाइपोक्राइट से जो कि सिर्फ हमारे हिंदू सीजनल त्योहार आते ही शुरू हो जाते हैं। क्यों? मुझे कोई बताए इस चीज को कि क्यों रक्षाबंधन पे पेटा इंडिया ने पोस्ट किया लेदर फ्री राखी। क्या रिलेशन है लेदर का रक्षाबंधन त्योहार के साथ? ये पहला नहीं है, आपको बहुत लंबी लिस्ट है और मैं आज इस वीडियो में देखना, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको और लास्ट में आप खुद डिसीजन निकालिएगा कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। सिमिलरली इसी तरह पेटा इंडिया ने पहले भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जन्माष्टमी के लिए लिखा कि इस बार जन्माष्टमी पे वेगन घी यूज करें, गाय का घी ना यूज करें, क्योंकि गाय का घी यानी कि घी बनाते टाइम जो उसका दूध निकाला जाता है गाय का, तो गाय को बहुत तकलीफ होती है। तो उन्होंने जन्माष्टमी पे इस चीज को लेकर ट्वीट कर दिया, जो कि सदियों पुरानी एक पद्धति है कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है हाथों से और उसका घी कैसे बनता है। ये सैकड़ों साल पुरानी पद्धति है। उन्होंने इस चीज को गलत बता दिया और उन्होंने ये कह दिया कि उसकी आप वेगन घी यूज करें। लेकिन आज उनकी आंखों पे ये नहीं दिखाई दे रहा है प्रेजेंट टाइम में कि लोग बकरीद में, ईद में कितना जानवर कटता है। क्यों नहीं वो उसके बारे में बोलते? दिवाली आती है, बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो गए, ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, अपने जानवरों की फोटो डालना शुरू कर देते हैं, कुत्तों की फोटो डालना शुरू कर देते हैं कि वो डरे हुए। मैं एग्री करता हूं आपसे, फिर भी मैं एग्री करता हूं, ठीक है आप, ठीक है आपने ट्वीट किया, आपके जानवर डर गए उससे, ठीक है, नहीं पॉल्यूशन होना चाहिए। बट वो चीज आपकी अब क्यों नहीं दिख रही? क्या जानवरों को जब शोर से दिक्कत हो सकती है तो उस जानवर को जब गले पे उसके चाकू रख के घुमाया जाता है, जब उसे मार दिया जाता है, तब आपको तकलीफ नहीं होती है? रियली क्यों नहीं होती? तब ये दोगलापन क्यों है? इस देश में रह के आप ये दोगलापन क्यों? या तो आप दोनों के बारे में बात करो या तो किसी के बारे में बात मत करो। ये हक नहीं दिया गया किसी को। लेकिन बॉलीवुड में सोनम कपूर हुई, प्रियंका चोपड़ा हुई, यार पीटा इंडिया, सब के सब। होली आई है तो उसमें पानी बर्बाद मत करो, पानी से प्रॉब्लम है। रक्षाबंधन आ गया तो उसमें चमड़ा फ्री, चमड़ा नहीं है। जन्माष्टमी आ गई, उसमें गाय का घी मत यूज करो। उसके बाद दिवाली आ गई, उसमें पटाखे मत जलाओ, पॉल्यूशन होगा। बट यार ये सब तो मानता हूं कि चलो ठीक है, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी तो चूती होंगे जो बोलते हैं, बट चलो ठीक है, मैं फिर भी मान लूं कि आप होली पे पानी वेस्ट बोल रहे हो, ठीक है, दिवाली पे आप पॉल्यूशन बोल रहे हो, लेकिन उसके बाद इन चीजों पे आंखें बंद क्यों? क्यों ईद बकरीद पे आंखें बंद कर लेते हैं यही संस्थान, यही हाइपोक्राइट जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बैठे हैं इतने बड़े बड़े, जो निकल के इतना ट्वीट करेंगे, अपने जानवरों की पोस्ट करेंगे, मेरा कुत्ता डरा जा रहा है, मेरा कुत्ता सहमा जा रहा है। क्यों नहीं इस टाइम वो बोल रहे हैं? क्यों किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकल रही कि ये गलत है? बात करेगा पीटा इंडिया, तो पीटा इंडिया जो लोग जानवरों को इतना बचाने का, इन सब चीजों का ढोंग करता है, दिखावा करता है, इसी के बारे में आपको बहुत बड़ी खुलासा किया था 2008 में अमेरिका में हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा गया था जो जिन जानवरों को ये बचाते भी थे उन जानवरों को मार दिया जाता था और उनको नाम दिया जाता था मर्सी किलिंग का। यस, मर्सी किलिंग। भाई मर्सी किलिंग कहते हैं कि मेरे पास, हमारे पास उनको खिलाने का या करने का इतना खर्चा नहीं होता है कि हम उनको दें। तो यार खर्चा कहां होगा? लोग जो डोनेशन दे रहे हैं उससे तो तुम एक लैविश लाइफ जी, उसके साथ में आप सनी लियोन, विद्या बालन, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा जैसे आप एम्बेसडर रख रहे हो जिनको आप करोड़ों में पैसा दे रहे हो, आप उन्हें करोड़ों में पैसा दे रहे हो और उनके नाम पे आप मर्सी किलिंग कर रहे हो, जानवरों को मार रहे हो। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इस चीज का बहुत बड़ा प्रूफ हुआ था, इस चीज को अमेरिका में बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके संदर्भ में पेटा को आकर के सफाई भी देनी पड़ी थी और उन्हें अपना पक्ष रखना पड़ा था कि आखिर वो क्यों मार देते हैं। और वो चीज आज भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट पे। पूरे देश में कैंपेन चला रही है पेटा इंडिया कि जानवरों को मत मारो, इन्हें मत मारो, लेकिन जैसे ही कुछ सीजन आते हैं
किसे नहीं पता है कि ईद बकरीद पे इतने ज्यादा जानवर मारे जाते हैं। मैं किसी भी चीज के लिए हेट नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे प्रॉब्लम है उनके त्योहार से, ना ही किसी चीज से। वो अपना त्योहार मनाते हैं, मैं अपना मना, बल्कि मैं उनके साथ भी मिलकर त्योहार मनाता हूं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके साथ मनाता हूं, बराबर खुशी से त्योहार मनाता हूं, और इवन उन्हें भी हमारे त्योहार से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इन हाइपोक्राइट्स से, जो बेवजह के सीजनल आते हैं कि जब कोई त्योहार हुआ उठ के चले आए, इस चीज पे ट्वीट कर दिया, सब कुछ कर दिया, बस चले हुए, और वो खुद भी वो काम करते हैं जिस काम के लिए वो मना कर रहे हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि उन्हें आकर बस अपना एक हाइपोक्राइट लेवल दिखाना है कि नहीं हमें बहुत परवाह है इस चीज की। और साथ में जो पेटा इंडिया है इसकी तो बात ही क्या कर। पेटा एक ऐसी संस्था है सोचिए जो जानवरों के लिए वर्क करती है। अब जानवरों का वर्क करती है इसका मतलब क्या है कि आप जानवरों को वर्क करो तो जानवरों पर कोई तकलीफ ना हो, जानवर मरने नहीं चाहिए। तो उनके यहाँ ये भी फैसिलिटी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो पेटा इंडिया में नौकरी कर रहे हैं उनका वेजिटेरियन या फिर वेगन होना जरूरी नहीं। वो ऐसा भी नहीं बोलते, वो कहते हैं कुछ जगह पे जरूरी है कि वो वेगन हो या फिर वेजिटेरियन हो, बट हर जगह नहीं। तो यार जिस तुम जानवरों को बचाने की बात कर रहे हो और बात कर रहे हो वहां पे कि वो वेजिटेरियन भी ना हो, वो नॉनवेज खा सकते हैं। नॉनवेज खाने का मतलब है कि उन्हें साथ में जो हलाल किए गए होंगे या मारे गए होंगे या कुर्बानी दी हो किसी भी तरह से मारे गए होंगे जानवर, उन्हीं को वो खाएंगे और तुम उन्हें ही नौकरी हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये फर्जी का हाइपोक्राइट दिखाने का मतलब क्या है? और वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बात करूंगी, ये सिर्फ इंडिया में होता है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में है। जो पेटा है वो एक संस्था है जो कि सिर्फ फालतू की चीजों पे, सिर्फ जानवरों को ऐसे रेस्क्यू कर लेंगे, सामने से रेस्क्यू किया और आपको दिखाएंगे बहुत ज्यादा कि हमने बहुत ज्यादा केयर करते हैं जानवरों की, आपसे डोनेशंस लेंगे, आपका भी दिल पसीजता है देख करके यार ये संस्था जानवरों के लिए इतना कुछ कर रही है, हमें डोनेशन करना चाहिए, तो लोग करते हैं डोनेशन। बट उसके बाद में जाकर के वो उन्हीं जानवर की मर्सी किलिंग कर देते हैं सिर्फ इस नाम पे कि हमारे पास उनको देने के लिए या खिलाने के लिए पैसा नहीं है, खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो क्यों सेलिब्रिटीज को तुम हायर करते हो इतना ज्यादा पैसा देकर? तो गाइस सब लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस वीडियो में। बट इस वीडियो का सच में रियलिटी बता रहा हूं, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं किसी भी एक समुदाय को टारगेट करूं इस चीज को लेकर के, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका त्योहार मेरा त्योहार सब एक जैसे हैं, सब साथ मिलकर बनाते हैं, हम सब बाहर जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं। ना ही आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, ना ही मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम, ना ही किसी समुदाय को किसी से कोई प्रॉब्लम होती है। साथ में रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, मिल भाई के भाइयों की तरह रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है जब ये बेवजह के लोग दिखावा करने के लिए बीच में आ जाते हैं, हमारे बीच में इन गलतफहमियों को डालने के लिए आ जाते हैं। इवन हमारे दिमाग में तो ये बातें होती तक नहीं है, बट ये बातों को उजागर करने के लिए आ जाते हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए आ जाते हैं ये लोग कि मजबूरन मुझे आज इस बारे में बात करनी पड़ी। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊं या इस तरह का किसी मुद्दे को उठाऊं, बट रियलिटी बता रहा हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था इन चीजों को देख देख करके, इन चीजों को पढ़ के और पेटा इंडिया के दोगलेपन को देख देख करके। और ये जो बॉलीवुड वाले बैठे हैं इनसे तो बड़े दोगले पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होंगे, जो कि यहाँ पे बैठे हैं पूरा राज कर रहे हैं उस बॉलीवुड पे, और उसके बावजूद टाइम पे आके माहौल को खराब करने का पूरा बंदोबस्त कर लेते हैं ये लोग आकर के। एक नंबर के हाइपोक्राइट हैं ये सबके सब। सो मुझे नफरत सी होने लगी है इस पेटा इंडिया के इस दोगलेपन से और बॉलीवुड के दोगलेपन से, और उन सेलिब्रिटीज के जो बड़े बड़े आइकन बने हुए हैं जो कभी कभी इन चीजों को लेकर ट्वीट कर देते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो गई है इस चीज को लेकर के। सो ये वीडियो बनाना जरूरी था उस चीज के लिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जो पेटा इंडिया जिसके वीडियोस देख देख करके आपका बहुत बार दिल पसीजता है, ये सिर्फ दिखावे का है, कुछ नहीं करते हैं, सबसे बड़े दोगले हैं ये। सिर्फ एक जानवर को छोटे से रेस्क्यू करके दिखाएंगे और उसमें से ना जाने कितने जानवरों को ये ले जाकर के मर्सी किलिंग के नाम पे मार देते हैं जाकर के, जो कि रियलिटी है। आप इनकी वेबसाइट पे इस चीजों को पढ़ सकते हैं जाकर के। इतना ही कहना था मुझे इस वीडियो में। बट अगर किसी को भी मेरे इस वीडियो से कोई भी बात बुरी लगी हो तो उन सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने उनकी भावनाओं को आहत किया, उनके लिए ऐसा बोला, बट मेरा ऑनेस्टली कोई ऐसा मतलब नहीं था। सो प्लीज उन बातों को अवॉइड करिए। मेरा जो मेन मकसद था वो पेटा इंडिया को घेरना था और उन सेलिब्रिटीज को, उन हाइपोक्राइट्स को घेरना था जो इन सब चीजों को लेकर के बीच में आके दूरियां क्रिएट करते हैं और फालतू की बकवास करते हैं आकर के। सो होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे, मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और जो मैसेज मैंने दिया है और जिस चीज के बारे में बात की है तो रियली में आपको ये चीज पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन हाइपोक्राइट्स तक इस वीडियो को पहुंचाओ जो ये दोगलेपन करते हैं बैठ करके यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।